निफ्टी 50 ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बेहद अच्छा रहा हो। सिंपल सा जहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के लिए मैंने निफ्टी 50 का पैरेलल चैनल जहाँ पे ड्रॉ किया था और मुझे यहाँ पे सिंपल सा एक्सपेक्टेशन यही था कि इसके लोअर बाउंड पे निफ्टी 50 आएगी और लोअर बाउंड से ये अपर बाउंड तक जाएगी। तो नॉर्मली जहाँ पे एक तो रही गैप डाउन 118 पॉइंट आज के दिन निफ्टी 50, उसके बाद इसने पहली ही कैंडल में लो बना दिया 351 का और ग्रीन कैंडल में इसकी क्लोजिंग थी जहाँ पे 395 पे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक ऊपर को स्विंग इसने बनाया, वो स्विंग भी आप अगर लाइन चार्ट के हिसाब से देखो तो बहुत अच्छा जहाँ पे अटैचमेंट मिली है इसे लाइन चार्ट के हिसाब से। और जहाँ से आप देखिए 370 से लेकर जहाँ पर सीधा एक तरफा मूव 531 तक जहाँ पे रहा, यानी कि कहीं ना कहीं 160 पॉइंट का सीधा मूव ये जहाँ पे गया और आपने इसे कैप्चर किया हो और यहीं पे आपने ट्रेडिंग एंड की हो। तो अब कल के दिन यहाँ पे जस्ट देखना है कि कल क्या हो सकता है। तो एक तो यहाँ पे श्योर है कि इस चैनल की अब ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ऐसा लगा था कि जहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अब इसने इसके बाहर निकलकर कुछ रेंज में टाइम स्पेंड किया और क्लोज किया। अब मायने रखेगी ये वाली रेंज हमारे लिए, जो भी लास्ट पॉइंट पे जहाँ पे बनी है, लगभग जहाँ पे सेकंड हाफ जहाँ पे निफ्टी 50 ने एंड किया है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगी कल के दिन के लिए और ओपनिंग इम्पोर्टेंट रहेगी कल के दिन के लिए। और दूसरा यहाँ पे ये है हमारे पास 23,465 का एक अच्छा रिसेंटली सपोर्ट जो निफ्टी 50 का, तो हो सकता है इसने जस्ट इसे यहाँ पे रीटेस्ट किया हो। फ्राइडे को इसके नीचे जरूर जहाँ पे क्लोजिंग मिली थी, इसके नीचे जरूर आई थी जहाँ पे निफ्टी 50, लेकिन इसकी क्लोजिंग थी 501 की और आज भी क्लोजिंग लगभग 500 के ऊपर ही है। तो यहाँ पे मैं इसे करूँगा डिलीट और जस्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक पैरेलल चैनल जो आज के सेकंड हाफ में जहाँ पे निफ्टी 50 ने टाइम स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंग। तो जस्ट कल के दिन मुझे यहाँ पे ये पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है और इस पैरेलल चैनल के हिसाब से ही मैं देखूंगा कि मुझे निफ्टी 50 किस तरफ जाती हुई मिलती है। तो इसे कर लूँगा लॉक। तो टारगेट की अगर बात करूं तो जितनी ये रेंज रहेगी उसी के हिसाब से डबल टारगेट यहाँ पे रहेंगे। अगर नीचे की तरफ जाती है तो कहीं ना कहीं 120 पॉइंट हमें मिलेंगे, 490 के नीचे 120 पॉइंट नीचे, यानी कि जहाँ से 370 के आसपास निफ्टी 50 जा सकती है। और अगर ऊपर की बात करूं मैं तो ऊपर भी इतने ही पॉइंट मिलेंगे। वैसे तो हमें 70 तो 120 130 140 के बीच बीच में हमें ऊपर की तरफ भी टारगेट मिल सकते हैं। जैसे कि ऊपर की तरफ के हमारे जो टारगेट रहेंगे वो हमारे फिर बन जाएंगे कहीं ना कहीं 700 तक के। तो ऊपर की तरफ 700 तक के टारगेट मिल सकते हैं और नीचे का तो मैंने आपको बताया ही है कि नीचे की तरफ हमें कहीं ना कहीं 350 370 तक के टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो जस्ट इतना ही करना है कल के दिन के लिए। और अगर ओपनिंग देखते हैं फिलहाल अभी के हिसाब से, तो अभी के हिसाब से गैप अप लग रही है यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी, जहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे राइज अप चल रहा है। तो मान लीजिए अगर गैप अप भी निकलती है तब भी कहीं ना कहीं एक रीटेस्ट हमारा बनेगा 560 के आसपास, लेकिन उसमें श्योरिटी ये होनी चाहिए कि गैप अप कहीं ना कहीं 590 के आसपास, यानी कि जहाँ से जहाँ 60 पॉइंट है, तो जहाँ कहीं अगर इसके आसपास गैप अप रहता है तो यहाँ पे एक रीटेस्ट जरूर मिलेगा। फर्दर फिर जहाँ तक हमें बाउंस बैक मिलेगा, यानी कि 550 से 50 पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे। और अगर इस पैरेलल चैनल के अंदर ओपनिंग होती है तो जहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने के लिए इसे ऐसे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तब आपने देखना है हाई पॉइंट को जो ऊपर की तरफ तोड़ती है या फिर इस चैनल से नीचे की तरफ आती है। तो इन चीज़ों का कल के दिन रखना है ध्यान। तो कल का मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा
118 25 जून के लिए। तो जस्ट इसी के हिसाब से मैं देखूंगा इसे कल। अगर तो गैप अप मिलती है तो पैरेलल चैनल है हिंट के लिए, और अगर फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ से यहाँ तक सेल करूँगा और यहाँ से यहाँ तक बाय करूँगा। तो जस्ट इतना ही कल के दिन के लिए।